अमेरिकी प्रतिबंधों का डर नहीं, रूस से ऐसा क्या खरीद रहा है सऊदी अरब, क्या भारत की नकल भारी पड़ेगी? तो वहीं दूसरी तरफ पीयूष गोयल का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, मेट्रो में ही क्यों डांटने लगे जर्मनी के मिनिस्टर को। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मध्य पूर्व में अमेरिका का एक करीबी सहयोगी रूस के पाले में जाता दिखाई दे रहा है। सऊदी अरब और मॉस्को के बीच एक बड़ा रक्षा सौदा हो रहा है। यूक्रेनी डिफेंस आउटलेट ने डिफेंस एक्सप्रेस ने रूस में अनौपचारिक सूत्रों के हवाले से बताया है कि सऊदी अरब रूस से पेंट्रिस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और आर्टिलरी सिस्टम खरीद रहा है। अगर इसकी पुष्टि होती है तो ये साफ है कि अब सऊदी अरब को भी तुर्की की तरह अमेरिकी प्रतिबंधों की परवाह नहीं है। रूसी हथियारों की खरीद के खिलाफ अमेरिका ने काटसा कानून के तहत प्रतिबंधों की घोषणा कर रखी है। इसके पहले अमेरिका ने इसी कानून के तहत तुर्की के खिलाफ कार्रवाई की थी। अमेरिका ने रूसी S-400 वायु रक्षा प्रणाली खरीदने पर तुर्की को F-35 कार्यक्रम से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। डिफेंस एक्सप्रेस ने रिपोर्ट में सऊदी सरकारी पत्रिका का हवाला दिया, जिसमें सऊदी वायु रक्षा बलों के भविष्य के संभावनाओं पर प्रकाश डालने वाला लेख छपा है। इस लेख में नई वायु रक्षा प्रणालियों की शुरुआत को लेकर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें रूसी पेंटसिर मिसाइल भी शामिल है। वैसे पेंटसिर को चीनी निर्मित साइलेंट हंटर एंटी ड्रोन लेजर हथियार, अमेरिका का थार्ड मिसाइल सिस्टम, थेल्स का सीकरा निगरानी रडार, एंड्रियन सिग्नल इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स और लाइटनिंग शील्ड एंड ड्रोन गन के साथ सूचीबद्ध किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि रियाद मॉस्को से हथियार खरीद निश्चित है। अगर ऐसा है तो सऊदी अरब के ऊपर अमेरिका के प्रतिबंधों का खतरा खड़ा हो जाता है। रूस के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए तुर्की इसके लिए इन प्रतिबंधों का शिकार हो चुका है। अमेरिका तुर्की को F-35 देने पर विचार कर रहा था, लेकिन 2019 में मॉस्को से S-400 खरीदने के लिए अंकारा को कार्यक्रम से हटा दिया गया। अगले साल अमेरिका ने काटसा कानून को लागू किया, जिसके बाद तुर्की रक्षा उद्योग के टेक्नोलॉजी में प्रतिबंध, कर्ज पर प्रतिबंध, व्यक्तिगत प्रतिबंध शामिल हो गए। हालांकि अमेरिकी प्रतिबंध सबके लिए बराबर नहीं है। भारत ने भी रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा, लेकिन अमेरिका ने इसे नजरअंदाज कर दिया। इस खरीद के बाद भी भारत और अमेरिका एक दूसरे के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा रहे हैं। भारत दक्षिण एशिया में चीन का प्रतिद्वंदी है। ऐसे में भारत को लेकर वाशिंगटन के फैसले को अपवाद के रूप में देखा जा रहा है। अब सऊदी अरब भी ऐसा ही अपवाद बनना चाहता है। खैर, अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि सऊदी अरब को लाभ होता है या फिर हानि होती है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और जर्मनी के इकोनॉमी मिनिस्टर रॉबर्ट हेबेक का एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि इसे आप देखें। इसमें गोयल जर्मन कंपनी से भारी मशीन उपकरणों की बिक्री और खरीद प्रक्रिया पर नाराजगी जताते दिख रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच ये तीखी बातचीत उस वक्त हुई है जब वे दिल्ली मेट्रो में यात्रा कर रहे थे। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स के नेतृत्व में एक हाई लेवल डेलीगेशन बीते हफ्ते भारत पहुंचा था, जिसमें हेबेक भी शामिल रहे। 2 दिवसीय इस यात्रा के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पीयूष गोयल ने जर्मन अर्थव्यवस्था मंत्री को बताया कि चीन जर्मन कंपनी को भारत में भारी मशीनरी की सप्लाई करने से रोक रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जर्मन कंपनी वहां अपना प्रोडक्ट बनाती है। गोयल ने मेट्रो यात्रा के दौरान हेबेक से कहा कि देखिए, ऐसा है कि आपकी जर्मन कंपनी हमें बोरिंग मशीनें मुहैया करा रही है, जिसे वे चीन में बना रहे हैं, मगर चीन उन्हें इसे भारत में बेचने की इजाजत नहीं दे रहा। हमें अब जर्मन उपकरण खरीदना बंद कर देना चाहिए। ये सुनकर हेबेक अपने सीट से खड़े हो जाते हैं और बड़े ही असहज मालूम होने लगते हैं। वैसे आपको बता दूं, इन्होंने कहा कि मुझे आपकी बात सुननी चाहिए, आप क्या बोल रहे हैं मुझे जानना चाहिए, और ये कह के ये इस तरीके से खड़े होते हैं। जर्मनी और भारत सोच ऐसी है, एक कार्टून देख सकते हैं आप। कुछ एक समय था जब जर्मनी ने भारत का मजाक उड़ाया था, और कैसे मजाक उड़ाया था, चाइना को लेकर इन्होंने कंपेयर किया था, और कंपेयर करते हुए इस कार्टून को प्रदर्शित किया गया था, जिसमें इन्होंने दिखलाया था कि देखो, चाइना तो बुलेट ट्रेन में जा रहा है और भारत अभी भी क्या कर रहा है, भारत अभी
अभी भी इस तरीके से लटक कर ट्रेनों में सफर कर रहा है। इनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा हो रही है। मतलब उस साल हुआ ये था कि भारत की जनसंख्या ने चाइना की जनसंख्या को क्रॉस कर दिया था, जिसके बाद ये बात कही गई कि भारत अपनी जनसंख्या बढ़ा रहा है और चाइना बुलेट ट्रेन बना रहा है। इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया था कि जर्मनी ऐसा क्यों कर सकता है, ऐसा नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह। पर आज वही जर्मनी भारत के आगे पीछे घूम रहा है और इसलिए घूम रहा है क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था के लिए उसे बहुत ही ज्यादा मदद चाहिए, भारत का साथ चाहिए। भारत एक ऐसा देश इस वक्त बन चुका है जो कई देशों के लिए एक एग्जाम्पल भी है और एक बड़ा मार्केट भी है। यही वजह है कि यहाँ पर चीजें अब बदलती हुई नजर आ रही है। वैसे आपको बता दूं, इन सब के बीच में ये देखने को मिल रहा है कि 51% जर्मन कंपनियां भारत में अपना निवेश बढ़ा रही हैं और ये धीरे धीरे चाइना की जगह यहाँ भारत पहुँचना चाहती हैं। जर्मनी की कंपनियां भारत की मजबूत आर्थिक बुनियाद को देखते हुए इसके ग्रोथ में हिस्सेदार बनना चाहती है। जर्मन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स अब्राड के नेटवर्क की ओर से किए गए सर्वे में कहा गया कि भारत में कारोबार कर रही जर्मनी की 51% कंपनियां आने वाले 12 महीने में अपना निवेश बढ़ाना चाहती है। वहीं चीन में कारोबार करने वाली जर्मनी की 28% कंपनियां ग्रेटर चीन में अपने निवेश में कटौती करना चाहती हैं। ग्रेटर चीन में चीन, ताइवान, हांगकांग शामिल है। ये सर्वे एशिया प्रशांत और ग्रेटर चीन क्षेत्र में करीब 820 सदस्य कंपनियों के बीच किया गया। एजेंसी सर्वे में कहा गया कि ग्रेटर चीन को छोड़कर एशिया प्रशांत क्षेत्र में जर्मन कंपनियों की वर्तमान कारोबारी स्थिति 2024 की शरद ऋतु में ऐतिहासिक निचले स्तर पर चली गई। हर 5 में से एक कंपनी ने अपने वर्तमान कारोबारी स्थिति को खराब बताया। जर्मन चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स DIHK में विदेशी व्यापार प्रमुख वॉल्कर ट्रेयर ने कहा कि कई स्थानों पर निराशाजनक स्थिति के बावजूद एशिया प्रशांत में हमारी कंपनियां निराश नहीं हैं, वे भविष्य को लेकर आशावादी हैं। सर्वे में शामिल आधी से अधिक कंपनियों को उम्मीद है कि आने वाले सालों में उनके स्थानीय कारोबार में सुधार होगा। सिर्फ 8% को ही गिरावट की आशंका है। AHK के मुताबिक चीन में कारोबारी माहौल में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन कंपनियों की निवेश योजनाओं में काफी कमी आ गई है। इसकी प्रमुख वजह है चीन की तुलना में एशिया प्रशांत क्षेत्र के अन्य बाजारों में बेहतर कारोबारी माहौल। इसके साथ ही भारत के संदर्भ में कहा गया कि देश जर्मन की कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण बनता जा रहा है, जहां कारोबार वृद्धि की सारी संभावनाएं हैं। जर्मन कंपनियों की उम्मीद है कि भारत में उनकी आय तेजी से बढ़ेगी। खैर, आपको क्या लगता है, पीयूष गोयल ने एकदम खुल्लम खुल्ला बोलकर सही किया या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।